जी, आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता के अनुसार बोध क्या है? बोध और ज्ञान में क्या अंतर है? श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के श्लोक 18 में वह परब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति और माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में वह विशेष रूप से स्थित है। तो इस श्लोक के संदर्भ में एक प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि परमात्मा को बोध स्वरूप कहा गया है और कहा गया है कि वह जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। लेकिन सवाल ये है कि जो खुद बोध स्वरूप है उसका बोध कौन करेगा? तो भाई इसका उत्तर ये है कि उसका बोध उसके प्रकाश से आप्लावित उसी का अंश करेगा। कह सकते हो कि वह स्वयं अपना बोध करेगा। बोध ज्ञान नहीं होता। बोध एक तरह की रिक्तता होती है, शून्यता होती है। इसीलिए बोध में आपको कुछ पता नहीं चलता। पता तो तब चले ना जब बोध करने वाला और बोध का विषय अलग अलग हो, तो कुछ पता चल जाएगा। जैसे ए ने बै को देखा और ए को बै का पता चला। इसीलिए यह साधारण बोध सिर्फ ज्ञान कहलाता है, यह बोध नहीं है। बोध तब है जब बोधकर्ता और बोध का विषय दोनों एक हो। अब कुछ जाना नहीं बल्कि जाने हुए से आज़ाद हो गए। अब न बोधी है न बोध वस्तु है, बोध मात्र है, बस एक खालीपन है। पहले दो थे बल्कि तीन थे। दो कौन? ए और बै। ए लगा हुआ था बै को जानने में और फिर तीसरा भी आ गया। जब ए बै का ज्ञान लेता है तो एक बन जाता है ज्ञाता और एक बन जाता है ज्ञेय और दोनों के मध्य आ जाता है ज्ञान। और बोध का मतलब होता है कि वास्तव में जान गए जो है। वास्तव में उसको जानोगे जो है तो तुम तो जान नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान का एक सीधा सूत्र होता है। तुम उसको ही जान सकते हो जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो। तो ए किसको जानेगा? बै को ही जानेगा, क्योंकि ए और बै पड़ोसी हैं। ए और बै एक ही वर्णमाला के हिस्से हैं, तो ए और बै एक दूसरे को बिल्कुल जान सकते हैं, निसंदेह जान सकते हैं। अधूरा अधूरे को बिल्कुल जान लेगा बिना किसी परेशानी के। बल्कि ये कह लो कि अधूरे को अधूरा ही जानकारी में मिलेगा। तो सत्य को कौन जानेगा? क्या झूठ जानेगा? क्या अंधेरा रोशनी को जान सकता है? बोध का मतलब होता है कि सच ने जाना किसको? सच को। माने किसी ने किसी को नहीं जाना। तो हुआ क्या बोध में? अरे ये हुआ कि झूठ मिट गया आपका। जानना वाना कुछ नहीं हुआ। जानना तो तब होता है जब ए बै से सब खिचड़ी पका रहे होते हैं। तब कहते हो कि यह जाना या यह सूचना मिली या यह ज्ञान हुआ, और वो सब बेकार की बातें होती हैं। बोध का मतलब होता है कुछ नहीं जाना। जानने निकले थे, गायब ही हो गए। बंटू गया था कुछ बड़ा जानने और अभी तक लापता है, तो यह हुआ बोध। और बंटू गया था कुछ जानने और संटू को लेकर आ गया अपने साथ, तो यह होता है ज्ञान। अंतर समझ में आ रहा है? बंटू निकले कि कुछ बड़ा हो जाए और ले आए संटू को अपने साथ, तो ये हुआ ज्ञान।
और बंटू खोजने गए थे और आज तक नहीं लौटे हैं। तो यह हुआ बोध। कुछ मिला क्या बंटू को इसमें? कुछ नहीं मिला। तो बोध में इसी तरह जाना कुछ नहीं जाता। बोध की महिमा इसलिए गाई जाती है क्योंकि उसमें तुम लापता हो जाते हो, और तुम्हारा लापता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बंटू धरती का बोझ है। यही कृपा हुई कि बंटू लापता हो गया। लापता न होता तो अपने आप को भी कष्ट देता और पूरी दुनिया को ले डूबता। तो बोध का फ़ायदा यह नहीं होता कि बंटू कुछ पा गए। बोध का फ़ायदा होता है कि बंटू गुम ही हो गए। जो गुम होने के लिए तैयार हो, जिनमें इतनी ईमानदारी हो अपने प्रति, उन्हीं को बोध हो सकता है। बाकी तो फिर यही होगा कि बंटू गए और संटू को ले आए, और अब चंटू और फंटू भी हैं। तो ये जो सवाल है कि बोध करता कौन है, बोध कोई नहीं करता। बस जो बोध नहीं कर सकता था, जिसमें काबिलियत ही नहीं थी बोध करने की, वो गुम हो जाता है, लुप्त हो जाता है। इसको कहते हैं बोध। बोध करने वाला कोई बचता ही नहीं, क्योंकि बोध जिसका होना है वह इतना बड़ा है कि उसका बोध कोई नहीं कर सकता उसके अलावा। और वह अपना बोध क्या करे? परमात्मा थोड़ी पगलाया हुआ है कि पूछेगा कि मैं कौन हूँ। तो बोध का अर्थ इतना ही होता है कि वह जो इतना छोटा था कि बस ज्ञान में ही लिप्त रहता था, उसे बोध कभी हो ही नहीं सकता था। उसने अपने छुटपन को त्याग दिया, उसने अपने अस्तित्व को त्याग दिया। अब वह बचा ही नहीं। तो यह बोध है। किसी को हुआ नहीं है बोध। यह जो समझने के लिए तैयार और तत्पर बैठा है, यही तो समस्या है। प्रार्थना करिए कि इसे कम समझ में आए। इसका जो अहंकार है कि मैं सब कुछ समझ लूँगा, मैं बड़ा होशियार हूँ, सब कुछ इस खोपड़ी में भर लूँगा, यही तो समस्या है। इसी को तो मिटाना है। जब कुछ समझ में न आए तो बोध है। रूमी की एक कविता है, उसका हिंदी अनुवाद था। कुछ ऐसी पंक्ति थी कि तेरी होशियारी खा गई तुझे। खुद को संबोधित कर रहे थे कि तेरी होशियारी खा गई तुझे। और फिर आगे खुद बोला था कि वही पर्दा है और उसी का नाम पर्दा है। आदमी की होशियारी ही पर्दा है। बात आई समझ में?